जब भी पढ़ने बैठता हूँ लगता है जैसे दुनिया के सारे ख्याल आके दिमाग में घूमने लगते हैं। और ये फ़ोन भी ना, पढ़ने बैठते ही लगता है सब मुझे और ज़्यादा याद करने लगते हैं। कैसे पढ़ाई में मन लगाऊँ? स्टूडेंट लाइफ में मोस्ट कॉमन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पढ़ाई में मन लगा पाना। इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हर तरफ टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तब इन सबको अवॉइड करके पढ़ाई में कंस्टेंटली लॉन्ग टाइम के लिए मन लगा पाना तो जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम लोग इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के अंदर रहते हुए भी इन सबको कुछ समय के लिए पूरी तरह से अवॉइड करके पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस बीमारी का असली वजह क्या है वो ढूंढ निकालना। वैसे ही हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा किस किस वजह से हम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। अगर उन वजहों को हम अच्छे से समझ जाए तो हम बहुत ही आसानी से उन सब का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो पहले उन रीजंस को ढूंढ निकालते हैं। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी क्लास में 6 सब्जेक्ट्स है तो रियलिटी है 90% स्टूडेंट्स को उस 6 में से एक भी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बाकी के 9.99% कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को शायद उस 6 में से एक या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, और 0.01% मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई स्टूडेंट होता है जिसको 6 में से 6 सब्जेक्ट्स ही अच्छे लगते हैं। अब जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना पसंद है वो सब्जेक्ट तो हम फिर भी किसी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। लेकिन पास तो सारे सब्जेक्ट्स में ही होना है, यही पे है असली प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी चीज़ में हमें एक बार इंटरेस्ट मिल जाए तो उस चीज़ को करने में हमें मेहनत महसूस नहीं होता है। तो हमें ऐसा कोई एक तरीका ढूंढ निकालना होगा जिससे कि सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में ही इंटरेस्ट ग्रो हो पाए। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ रीजन। सोचिए अभी मैं आपसे कहूँ कि आपको पानी के बदले अपना खुद का टॉयलेट वाटर पीना पड़ेगा। याक, छी। शायद इसको सुनने के बाद ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आया होगा। लेकिन अब इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक डिजर्ट में आपने अपना रास्ता खो दिया है और 3 दिन तक एक बूंद भी पानी आपको कहीं से नहीं मिला। प्यास के मारे आप बुरे तरीके से तड़प रहे हो। ऐसे हालात में आप क्या पियोगे? अगर आप उन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस जाके एक बार पढ़ोगे जो लोग सच में ऐसे सिचुएशन में जाके फंसे थे, तो आप देखोगे उन सारे लोगों ने उस टाइम पे पानी के बदले अपने टॉयलेट वाटर पी के ही सर्वाइव किया था। किसी भी चीज़ के पीछे अगर रीज़न बहुत बड़ा होता है तो तब इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। असली प्रॉब्लम है पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम लोगों के पास वैसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है। क्यों पढ़े यही क्लियर नहीं है। और पता है इसी वजह से एग्जाम्स के ठीक पहले दिन पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें उतना भी ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि तब पढ़ने का रीज़न हमें सुबह की रोशनी की तरह साफ नज़र आने लगता है। हमें एक ऐसा कोई बड़ा रीज़न ढूंढ निकालना होगा जिससे कि सिर्फ एग्जाम के पहले दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल भर हम पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहे। रीज़न नंबर 3, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पहले ज़माने में नॉलेज गेन करने के लिए शिष्यों को अपने गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था ताकि वो अपना ध्यान बाकी सारे जगह से हटाकर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने में ही रख सके। लेकिन आज के दिन में वो कैसे पॉसिबल है? जब हाथ के अंदर मोबाइल में ही पूरे दुनिया के साथ कम्युनिकेशन बन गया है, तब ऐसे हालात में इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके पढ़ाई में मन लगा पाना सच में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। कैसे पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक पे हज़ारों टिप्स ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसलिए आज के दिन में टिप्स ढूंढ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो मुश्किल है वो है उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि टिप्स तो मिल जाते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं आज सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उन सबको सही में प्रैक्टिस में लाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जो 3 मेन रीजंस हम लोगों ने मिलकर ढूंढ निकाला, एक एक करके उन सबका सोल्यूशन भी ढूंढ निकालते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, स्टडी गेम। गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं, और ऊपर से वो गेम अगर इंटरेस्टिंग हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। किसी भी गेम के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं जिनको हर वक्त फॉलो करके चलना पड़ता है, और नंबर 2, जीतने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर हम पढ़ाई को भी एक गेम की तरह बना ले तो पहला रीज़न मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हम काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई को कैसे गेम बनाए। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं मेरा अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो आपके मनपसंद दूसरा कोई तरीका भी ढूंढ निकाल सकते हैं। मेरे स्टडी गेम का रूल है कमिटेड टाइम के अंदर कमिटेड टॉपिक्स कंप्लीट करने पर खुद ही खुद को रिवॉर्ड देना। जैसे कि सुबह नींद से उठने के बाद पूरे दिन में मुझे जो जो काम करना है उन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं कुछ टाइम स्लॉट्स ढूंढ निकालता हूँ। ये टाइम स्लॉट्स मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर होते हैं। उसके बाद मैं कुछ टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ या कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जिनको मुझे उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, और अगर मैं वो कर पाऊँ तो ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा।
जैसे कि मान लो अगर 5 ब्रॉड क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर खत्म कर लूँ तो 5 फेवरेट गाना सुनना या कभी कभी 5 फेवरेट बिस्किट खाना मेरा रिवॉर्ड होता है। इसी तरह से पढ़ाई और पढ़ाई नहीं एक गेम की तरह बन जाता है जिससे इंटरेस्ट भी मिलता है और अगर उसमें जीतना है तो ध्यान भी दूसरे किसी चीज की तरफ देने का टाइम नहीं रहता है। स्मार्ट आइडिया 2, वाई शीट। सेकेंड रीजन था लैक ऑफ रीजन। हम लोगों को पढ़ने के लिए ऐसा कोई रीजन ढूंढ निकालना होगा जिसका मकसद बहुत बड़ा है। मकसद जितना बड़ा होगा ये वाई शीट उतना ही इफेक्टिव होगा। जैसे किसी के लिए वो हो सकता है मेरे इस XYZ ड्रीम को पूरा करने के लिए मिनिमम मेरे पास ये डिग्री होना चाहिए, इसलिए मेरे सपनों को पूरे करने के लिए मुझे पढ़ना होगा। या फिर किसी के लिए वो हो सकता है मुझे पढ़ना होगा जिससे कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल सके और उस पैसे से मैं अपनी बीमार मम्मी की सही इलाज करवा सकूं। जो भी रीज़न हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे एक बार पढ़ते ही आंखों में आंसू आ जाए। अब एक कलरिंग आर्ट पेपर खरीदना है और उसको अच्छे से काट के उसके ऊपर उन रीजन्स को लिख के अपने रूम में किसी भी एक दीवार पे चिपकाना है जिससे कि घूमते फिरते वो चीज़ें बार बार नज़र में आए। ऐसा हो सकता है कि किसी को शायद उन रीजन्स को सबके सामने दीवार पे चिपका के रखने में थोड़ा शर्म आए। उनके लिए एक आइडिया देता हूँ, आप कोड लैंग्वेज यूज़ करके उन रीजन्स को लिख सकते हो। मतलब उसको देख के सिर्फ आप ही समझोगे कि क्या लिखा है, दूसरा कोई उसे समझ नहीं पाएगा। स्मार्ट आइडिया 3, रिमाइंडर शीट। थर्ड रीजन था लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो हमें ऐसा कोई तरीका ढूंढ निकालना होगा जिससे कि हम लोग उन डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम थोड़ा समय के लिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब पूरे तरीके से अवॉइड कर सके। अब एक तरीका है फ़ोन, लैपटॉप इन सब को बंद करके पढ़ने बैठना, लेकिन वो करेंगे भी तो मन बार बार उसी तरफ भागने लगेगा, उनसे रिलेटेड थॉट्स दिमाग के अंदर घूमता रहेगा। और दुख की बात है इन थॉट्स को बंद करने का कोई स्विच हमें से ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। रिमाइंडर शीट ठीक इसी स्विच का काम करता है। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर मोबाइल, लैपटॉप इन सबको बंद करके या फ्लाइट मोड ऑन करके रख देना सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी वजह से वो पॉसिबल नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एक रफ पेज की ज़रूरत है। पढ़ते पढ़ते जब भी कोई थॉट आके दिमाग के अंदर झांकने लगे तभी उस थॉट को अपने उस रफ पेज में लिख के नोट कर लेना है और खुद से कहना है चिंता की कोई बात नहीं, ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है, पढ़ाई खत्म होते ही इसके बारे में मैं सोचूंगा। और फिर पढ़ाई खत्म होते ही उस रिमाइंडर शीट को लेना है और जो जो चीज़ें नोट किया हुआ है उन सबको एक एक करके एग्जीक्यूट कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारे मन और बुद्धि के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब आपको बार बार खुद को फोर्स नहीं करना होगा पढ़ाई में मन लगाने के लिए, ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ एक गेम भी चल रहा है जिसका एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर आपको उस पढ़ाई को ख़त्म भी करना है। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो कि किस टाइम पे कब और ठीक कैसे पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस टॉपिक के ऊपर हमारे पहले बनाए हुए और एक वीडियो भी आप देख सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते, हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।